हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमें लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। सो इन दिस चैप्टर विल फर्स्ट स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन चैप्टर। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 parts। ओके, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इन 4 चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कैसे ये हमारे पूरे लाइफ प्रोसेस को बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि लाइफ प्रोसेस किस में काम करता है, लिविंग में या नॉन लिविंग में। लिविंग बॉडी को सस्टेन करने के लिए हमें अलग अलग तरह के सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे न्यूट्रिशन जिसमें वो हमें फूड मिलेगा, जिससे रेस्पिरेशन जिसमें एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगा जिससे एनर्जी मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन जैसे फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट जो भी हमारे बॉडी में सब फ्लो कर रहा है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचेंगे। एंड इन एक्सक्रेशन विल स्टडी हाउ टू excrete, how to eliminate the waste products from the body. Okay, so in all 4 chapters they form a complete package called life process. Okay, so how will you ensure that the given substance or something is living? तो कई तरीकों से पता किया जा सकता है कि ये लिविंग प्रोसेस, लिविंग बींग्स हैं। जैसे वो द पर्सन शुड रिस्पायर, एक्सक्रीट, दे नीड फूड, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरत है। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम the nutrition process. So what is nutrition? By the definition only we can say that nutrition is intaking of food. Nutrition is intaking of food and its proper utilization. न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि फूड को हम इंटेक कर रहे हैं और वो फूड एक एक जगह तक पहुंच जाए ताकि आसानी से वहाँ हमें एनर्जी मिल जाए। सो दिस इज nutrition. So here what we have to see that in nutrition process we have to see कि फूड जो है वो एक एक जगह तक पहुंचना और उसका इनटेक करना, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे। मतलब एनर्जी बनाने के लिए बॉडी को रेडी करना। अभी इसमें हम कहीं नहीं पढ़ेंगे कि हमें एनर्जी मिली, ऐसा हमें कहीं नहीं पढ़ना इसमें। तो दैट इज द इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, आफ्टरवर्ड्स वी हैव क्या, इनटेकिंग ऑफ व्हाट, इनटेकिंग ऑफ फूड। तो फूड क्या है? हर वो चीज जिसे हम लोग खाते हैं वो फूड है? नो, वी कांट से लाइक दिस। फूड, इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। फूड उसे कहेंगे हम लोग जो हमें कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। तो वो न्यूट्रिएंट्स के प्रोवाइड होना ज़रूरी है। ओके, सो दैट इज इनसाइड द न्यूट्रिशन प्रोसेस। अब न्यूट्रिशन कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा इससे पहले हम लोग समझ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो देयर आर मेनली 5 टाइप्स, नेमली एज the carbohydrates, okay, fats, protein, vitamins, minerals and roughage. तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है हमें? इन कार्बोहाइड्रेट्स वी नीड व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स में the carbohydrate and protein both are energy giving food. They give us energy. What? Energy. In which
कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस करंट एनर्जी जो कंटिन्यूअस लेवल पे हमें चाहिए, एंड फैट प्रोवाइड्स अस स्टोर्ड एनर्जी विच कैन बी यूज लेटर और ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम, वो हम लोग इमरजेंसी टाइम में हमें यूज करना है। ओके, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, रिपेयरमेंट, ग्रोथ, दैट कम्स फ्रॉम प्रोटीन। विटामिन्स में हमें कहाँ से मिलेगा? सो विटामिन्स हेल्प करेंगे कहाँ से हमें, जितनी भी विटामिन्स है बॉडी के अंदर में, एंड मिनरल्स, दे ऑल एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, दे प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। ओके, एंड फाइनली रफिज, जो हमें प्रॉपर डाइजेशन करने में, इन सब करने में हमारी मदद करते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिएंट प्रोसेस। तो हम लोग फूड में ये सारी चीज़ें लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, इसीलिए हमारा बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेने की वजह से। ओके, नाउ मूविंग टू द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने तरह के न्यूट्रिशन हो सकते हैं? ठीक है, तुमने इसको ब्रॉडली वे में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic means those nutrition which in which organism synthesizes their food from inorganic sources. Simple. तो उसमें दो तरह से हैं, एक है photoautotrophs and another is chemoautotrophs. So what do you mean by photoautotrophs? In photoautotrophs, it means those types of food which are made organic compounds by using sun or solar energy. And chemoautotrophs means what? So they uses what? They use chemicals, make organic compound by the oxidation of chemicals. तो वो chemicals वगैरह से बना सकते हैं. In heterotrophs, those depends on other organisms to obtain organic compounds. For example, saprotroph, parasites. Okay, consumers can be used differently. और इस कंज्यूमर में भी हम लोग देखेंगे एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। किसे कहेंगे होलोजोइक? यही हमें डिटेल से पढ़ना है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism gets food after converting complex into simple one. तो ये कंज्यूमर्स में आएंगे, इसमें हम लोग हार्बिवोर, कार्निवोर्स वगैरह सब देखते हैं। तो मेनली this is divided into two parts, autotrophs and heterotrophs. So ये autotrophs और heterotrophs में basically divide हो सकते हैं modes of nutrition में। Okay, so this is the main thing we have to see. After that, प्लांट्स में सबसे पहले देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है। सो प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो होगा, हम लोग सिर्फ बात करेंगे ग्रीन प्लांट्स की, और ग्रीन प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। सो हाउ इज दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? सो इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस व्हाट वी हैव टू सी, एक सिंपल में हम लोग देखते हैं कि होता क्या है कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर लेते हैं रूट से, CO2 एयर से, CO2 लीव्स CO2 लेता है एयर से, एनर्जी ट्रैप होती है सनलाइट के फॉर्म में, ये सब चीज़ें आपस में मिलती हैं, शुगर बनता है और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस के थ्रू हमने अभी तक क्लास 6-7 से यही पढ़ा है, राइट? थोड़ा सा जानते हैं ज़्यादा हम लोग। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है? ये एक रिएक्शन है जो हमने भी बहुत पहले से पढ़ा था, CO2 प्लस वाटर, CO2 plus water in the presence of sunlight in chlorophyll, they form sugar, glucose और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। इसको हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं, 6 लगा कर, यहाँ 6 लगा दिया, यहाँ 6 लगा दिया और यहाँ 6 लगा दिया, ठीक है, ये बैलेंस भी हो गया ये। तो ऐसे करके फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन है जो हमें देखने को मिलता है कि इस ढंग से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। क्या क्या चीज़ें चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल
में जगह जो है वो कहाँ है, वो क्लोरोफिल में है। और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन आसानी से निकल लिया जाएगा। ठीक है। सो आफ्टर दैट फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ पे, तो किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं हम लोग, लीव्स को बोलते हैं। क्यों लीव्स को क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द प्लेस वे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो हमें समझना जरूरी है कि लीव्स का क्रॉस सेक्शन कैसा है, मतलब कि लीव्स में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये दो तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझते हैं हम लोग। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है, जिसमें सबसे ऊपर में देख रहे हैं हम लोग ये क्यूटिकल का लेयर है। क्यूटिकल का लेयर एपिडर्मिस, हमने पढ़ा था क्लास 9 में टिश्यू चैप्टर में। क्यूटिकल का लेयर जो है उसके ऊपर एक वैक्सी सबस्टांस है। सो दैट सबस्टांस इज अ वैक्सी सबस्टांस। और ये जो वैक्सी सबस्टांस है, जिसमें पैलिसेड, मेजोफिल, ये सब हैं, स्पॉन्जी मेजोफिल सेल्स हैं। मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि वेयर डज इन लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, दैट इज द मेजोफिल सेल्स। वो जो मेजोफिल सेल्स है वो टिश्यू है। तो एक दूसरी तरीके से भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अपर एपिडर्मिस है, जहाँ पे वैक्सी कोटिंग है, वैक्सी कोटिंग अपर एपिडर्मिस। ये बीच में पूरा का पूरा मेजोफिल सेल्स हैं। लोअर एपिडर्मिस है, यानी कोई अगर पूछता है हमें कि प्लांट कहाँ से ऑक्सीजन ले, कहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लोअर एपिडर्मिस, नीचे साइड में। तो यहीं पर ही हमें स्टोमाटा वगैरह मिलेगा, पत्ते का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से वो सांस लेते हैं। सारा प्रोसेस वो वहीं से करेंगे। ओके। तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इन सब जगह पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ऐसी सब जगह पे फोटोसिंथेसिस, ऐसी सब प्रोसेस में वो ऐसा करते हैं। ठीक है। तो हैव यू हर्ड एवर दैट व्हाई लीव्स में ही खाना क्यों बन रहा है। ओके। तो लीव्स में खाना बनने का एक प्रोसेस है जिसको हम एडेप्टेशन लीव बताते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, मतलब सबसे ज़्यादा चौड़े हैं, तो ज़्यादा एक्सपोजर सन का उन्हीं के ऊपर होगा। प्लांट के किसी दूसरे पार्ट, जो दूसरा जो पार्ट है वो उतना ज़्यादा ब्रॉड या एक्सपैंडेड नहीं है जितना कि लीव्स है। ज़्यादा देर तक ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट वहाँ पे पड़ता है, जिससे उनको हेल्प मिलता है। वेन्स कैरी वाटर टू द लीव्स एंड टेक फूड फ्रॉम द लीव्स। जो भी वेन्स होती हैं इनमें है प्रेजेंस ऑफ मिडरिब्स एंड वेन्स, सपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं। इनके पास ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है, ज़्यादा स्टोमाटा है। एवोपरेशन लीव से बहुत तेज़ी से होता है, जिससे बहुत जल्दी पानी खींचा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एडेप्टेशन ऑफ लीव्स में हो रही हैं। तो यही एडेप्टेशन ऑफ लीव्स ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, ताकि आसानी से ये होता रहे। ओके। नाउ फोटोसिंथेसिस लीव्स में फिर कहाँ हो रहा है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है, हाँ, तो उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था, वो प्लास्टिड का एक फॉर्म है। तो प्लास्टिड हमने पढ़ा था कि 3 तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सो हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे, बिकॉज दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हियर। यही है जो फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है, यहीं पर ही फोटोसिंथेसिस होता है। फाइन। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाता है इसके अंदर में स्ट्रोमा, और एक हो जाता है ग्रेना। ठीक है। ये हो गया ग्रेना, दिस ग्रीन पार्ट, dark green part is grana, and this space, homogeneous mixture space, is called stroma. जनरली फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं, लाइट फेज और डार्क फेज। तो जो लाइट फेज होता है, लाइट फेज वो होता है इस ग्रेना में, क्योंकि इसी के अंदर में ही क्लोरोप्लास्ट है। ध्यान रहे, थाइलाकॉइड में ही क्लोरोप्लास्ट होता है। और एक होता है ग्रेना जहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं दूसरे तरीके से। ओके। इसके अलावा इसमें इसके पास अपना राइबोसोम है, क्योंकि ये भी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली में आता है। क्लोरीन के पास अपना डीएनए है, दो डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, ये सब कुछ स्ट्रक्चर है। मेनली इसमें हमें ये ध्यान देना है
कि इनके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, इससे वो प्रोटीन बनाते हैं। एंड दे हैव टू रीजन्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना में ये डार्क रिएक्शन करते हैं, सॉरी लाइट रिएक्शन करते हैं, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन करते हैं, जो कि फाइनल स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? सिर्फ दो रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, एक है वाटर और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट जो है वो वाटर कहाँ से लेता है? फ्रॉम द लीव्स, फ्रॉम द रूट। और रूट्स का ही प्रोसेस बना हुआ है ताकि उतना अमाउंट ऑफ वाटर को वो एब्जॉर्ब कर ले। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, सो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ओके, कंडीशन, किस कंडीशन में वो फोटोसिंथेसिस करेंगे? सो द कंडीशन इज दे नीड सनलाइट, they need solar energy to convert whatever the raw materials are there in the plant. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट। यही वो जगह है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट ज़रूरी है। इसीलिए प्लांट के पास पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो ये सब काम कर सकता है। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस में जिससे खाना बनता है। तीन मेजर स्टेप्स हैं, इसको याद कर लेना अच्छे से। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ, सॉरी नॉट वाटर, इट शुड बी एब्जॉर्प्शन ऑफ, सॉरी इट शुड बी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी क्यों? एब्जॉर्प्शन ऑफ, इट शुड बी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो भी वहां से मिल रही है वो सब एनर्जी अभी एब्जॉर्ब होंगी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उनका क्या होना है? कन्वर्जन होना जरूरी है। यहीं पे कन्वर्जन होगा तभी जाकर के अगला स्टेप आएगा, और इस कन्वर्जन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसी से ही जो वाटर है, इस चीज को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। जो प्लांट ने वाटर लिया है नीचे से, वो लाइट की मदद से टूटता है और ये बनाता है H+, और ये ऑक्सीजन के फॉर्म में उसी टाइम राइज हो जाता है, उड़ जाता है। तो प्लांट को यही हाइड्रोजन चाहिए अगले स्टेप में, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि CO2 में कोई हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन जुड़ने से क्या बनाएगा? वो ग्लूकोज बनाएगा। तो यही तीन स्टेप है जिसमें पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्या क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज बाय हाइड्रोजन। तो ये जो तीन स्टेप हैं फोटोसिंथेसिस के, ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो प्लांट है वो इन तीनों स्टेप को करे ताकि आसानी से वो बना सके। ओके, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेना है और देना है वो किस प्रोसेस से होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो उसमें हमें ये समझना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो कैसे प्लांट अपना स्टोमाटा ओपन करता है, कैसे क्लोज करता है, इसमें देखते हैं। सी, जब इसके एक सिंपल चीज याद रख ली, जब भी पानी अंदर आता है प्लांट में, जब भी एंडोऑस्मोसिस होता है तो स्टोमाटा ओपन होगा, और जब भी एक्सोऑस्मोसिस होगा तो बंद हो जाएगा। मतलब जब भी पानी भरेगा या जब भी पानी गेन करेगा स्टोमाटा या प्लांट, तब स्टोमाटा ओपन होगा, और जब भी वो अपना पानी लॉस करेगा तो फिर वो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो जस्ट देखिए डायग्राम में इसके, तो इससे में एक्सप्लेन हो जाएगा डायग्राम से कि ये हमारा स्टोमाटा ओपन है कैसे, क्योंकि इसमें ये फूल गया है। देखिए ये गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल जब भी स्वालन होंगे, श्रिंक हो, सॉल्व हो जाएंगे, तो कर्व हो जाएंगे और ये ओपन हो जाएगा स्टोमाटा। इसमें क्या होगा? ये जो स्टोमाटा है ये स्ट्रेट रहता है, श्रिंक्ड रहता है, और जब भी वाटर लॉस करेगा तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो यही स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें समझनी है, जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस चलता है। ओके, तो इस क्लास में हमने ये देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। इसको बुक से भी पढ़ना है हमें, काफ़ी ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा एक्चुअल प्रोसेस कैसे लिखना, कैसे एग्जाम में हमें।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे एनिमल्स में, और कुछ एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, कि फोटोसिंथेसिस में क्यों ज़रूरी है सनलाइट, क्यों ज़रूरी है क्लोरोफिल, क्यों ज़रूरी है CO2, उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। और इस प्रोसेस के बाद फिर आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, सो बिफोर दैट गो थ्रू द बुक। बुक के थ्रू जितने भी प्रोसेस हैं उसको हमें देखना और पढ़ना है, तो आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, सो टिल देन, गुड बाय।